हेलो, मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर औसत का ख़त्म कर दिए हैं। चलिए आगे हम देख रहे हैं अनुपात समानुपात में। अनुपात है और एक समानुपात है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है उसको जान रहे हैं पहले हम। अनुपात का मतलब अनु का मतलब छोटा, पात का मतलब क्या होता है बांटना। छोटे छोटे भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि 2 और 4, 2 और 4, इसको अनुपात में लिखना है तो 2 बटा क्या करेंगे 4 कर सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2, इसको लिख सकते हैं 1:2। यही होता है अनुपात। छोटे से छोटे रूप में बदल देना ये अनुपात कहलाता है। किसी संख्या को छोटे छोटे रूप में बदल देना अनुपात कहलाता है। समानुपात क्या होता है उसको जान रहे हैं अभी हम। समानुपात का मतलब ये होता है, समानुपात जैसे मान लीजिए समानुपात, समानुपात का मतलब ये होता है कि 2 अनुपात समान हो। क्या हो, 2 अनुपात समान हो। जैसे 2/6 और 3/9, इसको देख रहे हैं। जैसे ये और ये एक अनुपात ये, एक अनुपात ये, पहला अनुपात ये, दूसरा ये क्या है, दोनों आपस में समान है। जैसे देख रहे हैं 2/6 है और 3/9 है, 3/9 है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ये क्या है, समानुपात में है। ठीक है, ये क्या है, समानुपात में है। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं हम। 2/6 को लिख सकते हैं क्या, 2:6। और समानुपात का यहाँ बात हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, ये समानुपात का चिन्ह है 3:9। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1:3 और समानुपात 1:3। मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, समानुपात है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको देखेंगे। A/B बराबर 5:9 और B/C बराबर 4:7 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। चलो इसको देखना है कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है और किस प्रकार हम इसको आसान से आसान नियम से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया A/B कि अच्छा मान किसका ज्ञात करना है। देखिए A/B/C का मान निकालना है। क्या क्या दिया यहाँ पर, A/B बराबर 5:9, B/C बराबर 4:7। तो हम जिसका मान निकालना है पहले उसको हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका मान निकालना है, A/B/C हो गया। तो A और B का वैल्यू कितना है, 5:9। तो A और B के नीचे 5 और 9 लिख रहे हैं, 5 इसके नीचे और यहाँ पर 9, 5 और 9। अब इसके बाद B/C का वैल्यू कितना, 4:7 है। तो B की जगह कितना लिखेंगे, 4 और इसके जगह कितना लिखेंगे, 7। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करते हैं आगे ध्यान दीजिए। इसके सीध में क्या कोई अंक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो इसके सामने जो अंक रहता है उसी को लिख लेते हैं 9। इसके सामने 9 तो 9 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गैपिंग है तो इसके सामने क्या है, 4 है तो 4 को यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे, 4 × 20 और 4 × 9 36 और 7 × 9 63। ठीक है, यही क्या हुआ हमारा, यही क्या हुआ, A/B/C का मान हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ, यही हमारा A/B/C का मान हुआ। ये आंसर हमारा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि a अनुपाते b बराबर 5:7 और b अनुपाते c बराबर 6:11 है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह लगेगा, पहले हमको निकालना जिसका उसको लिख ले रहे हैं। यहाँ पर मान किसका निकालना है, a अनुपाते b अनुपाते c का। तो a b का वैल्यू कितना है, 5:7 है, तो हम 5:7 लिखेंगे। इसके बाद b और c का कितना 6:11 है, तो इसका लिखेंगे b c का कितना 6:11। अब देखेंगे इसके सामने, देखिए 7 के सामने कुछ अंक है, कुछ नहीं है, तो 7 ही लिखेंगे। यहाँ पर गैपिंग है तो इसके सामने 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 6:25 अनुपाते 5 7 6 42 अनुपाते 11 ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हुआ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5 और सी अनुपाते डी बराबर 6:7, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसको चलो देख रहे हैं कैसे लगेगा। इसमें ए बी सी डी 4 हैं, किसमें ए बी सी डी कितने हैं, सब 4 है, तो उसको कैसे हल करेंगे। सेम वही तरीका है हल करने का, जिसका मान हमें निकालना, पहले उसको लिख लें। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए और बी का मान कितना है, 2:3, तो इसके नीचे 2 और यहाँ पर 3। बी अनुपाते सी का मान कितना है, 4:5, 4:5 हो जाएगा। सी और डी का कितना है, 6:7। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि 3 के सामने जो है कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 को इसके साथ में जो रहता है इसके पास वाले में उसी को लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ भी 3। अब इधर देखेंगे, इधर भी गैपिंग है तो इसके सामने क्या है, 5, तो 5 लिख लेंगे। इधर गैपिंग है तो इसके सामने क्या है, 4। अब आगे देखेंगे, यहाँ भी गैपिंग, यहाँ भी गैपिंग है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम गुणा करेंगे। 2 चौको 8, 8 छक्के 48 अनुपाते 3 चौको 12, 12 छक्के 72, 3 पचे 15, 15 छक्का 90 और ये हो जाएगा कितना, 5 के 15, 15 सत्ते 105। ठीक, यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए इसको काटना यदि है तो देख ले रहे हैं, कट रहा है क्या, इसमें देख रहे हैं, कटेगा लग रहा है। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, ये भी 3 से जा रहा है, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, ये 0, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, एक आएगा 3 पचे 15। हमारा आंसर ये हुआ। ठीक है ना, कि कट कर इतना आ रहा है। अनुपात का मतलब होता है क्या, छोट से छोट संख्या में उसको काटना होता है। ठीक है, यही क्या हुआ हमारा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए हम देख रहे हैं समानुपात के बारे में। पहले अभी तो उसके पहले हम क्या पढ़े थे, अनुपात। यहाँ समानुपात देखेंगे, समानुपात देख लें। तो समानुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी या सी अनुपाते डी, ऐसे बोल दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है, या ऐसे कहे ए बटा बी, इसको लिखेंगे बराबर सी बटा डी,
इसी को लिख सकते हैं क्या, ए गुणे डी और बराबर बी गुणे सी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ये है। इसके कहने का मतलब इस बाहरी पद से बाहरी पद से गुणा होता है और मध्य का मध्य पद से गुणा होता है, मध्य का मध्य पद से गुणा होता है, बीच का बीच वाले से गुणा और बाहरी बाहरी से गुणा होता है, ऐसे होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। ए अनुपात बी को लिखेंगे ए बटा बी, समानुपात का मतलब बराबर होता है। सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बटा डी, बराबर यहाँ बटा में जब रहता है तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे गुणा, ये आया। ठीक, फिर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसका मतलब यही होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो देता है कुछ ऐसे देता है, जैसे ये हम कह रहे हैं कि ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते सी अनुपाते डी। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछेगा ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय होता है, ये क्या होता है तृतीय होता है, ये चतुर्थ पद होता है, ये चतुर्थ पद होता है। तो क्वेश्चन में ये दे देगा कोई दो या तीन, या कोई देगा तो दो देगा या तीन देगा, तीन पद देगा या दो ठो देगा। क्या पूछता है, द्वितीय पद पूछता है, तृतीय पद पूछता है और चतुर्थ पद पूछता है, यही तीनों पूछता है। तो चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर यह है मध्य पद ज्ञात करना, ये हेडिंग है। मान लीजिए मध्य पद ज्ञात करना, कैसे मध्य पद ज्ञात किया जाता है उसको चलो हम लोग देख रहे हैं, या हम ऐसे बोल दे रहे हैं मध्य समानुपात ज्ञात करना। चलिए देख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक अंक ये है और एक नंबर ये है, ए और बी। अब बोल देगा कि इसका मध्य अनुपात समानुपात क्या होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, करड़ी में ए गुणे बी करेंगे, इसका जो मान आएगा वही आंसर होता है, वही उत्तर होता है। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यदि 4 और 16 हो तो इसका मध्य समानुपात नहीं आले, मध्य समानुपात क्या होगा, अब था इसका मध्य समानुपात क्या होगा। ठीक है, यदि 4 16 हो तो इसका मध्य समानुपात क्या होगा। इसको कैसे करेंगे चलिए देख रहे हैं। तो वही काम करेंगे, तो रूट में 4 गुणे 16, ये कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, और इसको क्या लिखेंगे 8 गुणे 8, इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसका मध्य समानुपात क्या होगा, 4 16 का 8 होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर चल रहे हैं। हो गया, बहुत अच्छा है, चले आगे। तो मध्य समानुपात निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि क्या करेंगे, दोनों को कड़ी में लिखेंगे, 4 गुणे 9, ये कितना बनेगा 36 बनेगा। 36 को क्या लिखेंगे 6 गुणे 6 लिखेंगे, इसका जोड़ा बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, यही क्या हमारा है मध्य समानुपात है। क्लियर है, आया सुन में, बहुत बढ़िया, पूरा आ रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई संख्या दी हो दो और उसका मध्य समानुपात निकालने का। अब हम लोग आगे देखेंगे कि तीसरा समानुपात कैसे निकलता है। तीसरा समानुपात
ज्ञात करना। चलिए इसमें देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, यदि संख्या 16 तथा 36 हो तो तीसरा समानुपात क्या होगा? चलिए इसको देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को, यदि संख्या 16 तथा 36 हो तो, यहाँ पर 36 रहेगा, हो तो तीसरा समानुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें कैसे हल करेंगे इसको, चलो देख रहे हैं। 16, 36 और हम ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 36। अभी ये भी दूसरी है, तीसरा को कोई मान ले रहे हैं यक्स, मान लिए यक्स है। ठीक है, तो हम बताए थे पहले इसको क्या करेंगे, अनुपात समानुपात में बदलेंगे। अब बाहरी पद का बाहरी पद से गुणा, मध्य का मध्य से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे यक्स, और ये हो जाएगा 36 गुणे 36। ठीक है, आगे देख रहे हैं। 4 चौको 16, 4 नवा 36, 4 एकम 4, 4 नवा 36, तो यक्स बराबर कितना, 9 नवा 81। ये आंसर है। यही हमारा क्या, तीसरा समानुपात है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि संख्या 5 तथा 25 हो तो तीसरा समानुपात क्या होगा। सेम वही तरीका है इसमें भी। इसमें क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और इसके बाद क्या है, 25 से मान लीजिए ये एक बार फिर 25 लिखेंगे, दूसरी संख्या ये, फिर दूसरी संख्या को, तीसरी संख्या जो है इसको कोई मान ले रहे हैं, एक्स मान लिए या वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं। बाहरी पद से गुणा हो जाएगा, मध्य का मध्य से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे यक्स, और ये हो जाएगा 25 गुणे 25। यहाँ पर जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 पचे 100, कितना हो जाएगा 125। यही क्या हमारा हुआ आंसर है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग दूसरा पद निकालें, दूसरा और इसके बाद तीसरा समानुपात निकालें। अब हम लोग चौथा समानुपात कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। चौथा समानुपात निकालना, समानुपात निकालना। ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए जैसे क्वेश्चन है, चलिए इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, 4, 9, 12 का चौथा समानुपात क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, लिख लें हम पहले 4, 9, 12, इसको किस में करेंगे चेंज, अनुपात समानुपात में कर दें। 4 अनुपात 9 समानुपात 12, इसमें तीसरा जो है ना, चौथा जो है इसको यक्स मान लिए हम। अब क्या करेंगे, बाहरी का बाहरी से गुणा, मध्य का मध्य से गुणा, इसमें हो जाएगा 4 गुणे यक्स, 9 गुणे 12, 4 एकम 4, 4 3 12, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 27। तो चौथा समानुपात जो बन रहा है वो कितना है, 27 है। ये आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर से ज़रूर कीजिए, इतना तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है। सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिया है लाल रेड रंग का, या सब्सक्राइब जो लिखा है, हाँ आपके दाईं ओर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे आपका सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी आपको वीडियो मिलेगा, साइंस हो या मैथ का हो, तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर ये अनिवार्य रूप से प्राप्ति हो जाएगी, और घर पर बैठे बैठे आप लोग लाभ ले सकते हैं, पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। और आप लोग इसका नोटबुक बनाते रहिए, ताकि आप लोग को आगे चल के ये दोबारा समझने में आसान पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 6, 4, 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? तो इसको बहुत ही आसान से हम कर सकते हैं, ये हम बताएं अभी। 6 लिखें, 4 लिखें, 15 लिखें, और जो चौथा हमको निकालना है उसको भी अनुपात में पहले इसको लिख लें, 4 अनुपाते समानुपाते 15। जो निकालना है चौथा उसको मान लिया x से। क्या बताएं तभी? बाहरी का बाहरी पद से गुणा, मध्य का मध्य पद से गुणा, तो 6 गुणे x, और क्या हो जाएगा 4 गुणे 15। फिर ये हो जाएगा कितना, देखिए आगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 5 15, और ये हमारा बन रहा है कितना, x बराबर 2 5 10। जो चौथा पद है या चौथा समानुपात है वो कितना है, 10 है। कितना है, 10। ये आंसर हुआ आपका, राइट आंसर 10 है, 10 है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यदि x अनुपाते y बराबर क्या दिया है, 3 अनुपाते 4 है, तो 4x प्लस 5y बाई 5x 5x माइनस 2y या 2y, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देख रहे हैं ये लगेगा कैसे सवाल। ये हमारा क्वेश्चन लगेगा कैसे, चलो हम लोग देख रहे हैं आगे। ये दिया कितना है, 4x अनुपात प्लस है 5y, बटा में क्या दिया है, 5y x माइनस 2y दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम देखें तो x अनुपाते y का मान कितना दिया है, 3 अनुपाते 4 दिया है। मतलब x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो हम इसका वैल्यू रख ले रहे हैं x और y का इसमें। तो 4 गुणे, बीच में कोई चिन्ह नहीं देता तो गुणा लेते हैं, तो 4 गुणे x का मतलब 3, प्लस 5 गुणे y का मतलब 4, 5x का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस 2 गुणे y का मतलब क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, प्लस 5 चौको 20, 5 3 15, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 चौको 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा आगे देखें, 12 और 20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और बटा इसमें 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। यही हमारा क्या होगा आंसर हो रहा है। यह 32 होगा, कितना होगा 32। यही हमारा क्या है आंसर हो रहा है। 12 और 20 कितना होता है 32 होता है, और इसमें से 15 में से 8 जाएगा तो 7। यही हमारा क्या है 32/7 हमारा आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 672 को 5 अनुपात या 3 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं 672 को 5 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो
तो यहाँ पर हम हल कैसे करेंगे इसको आप लोग समझिए, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं हम। 5 और 3, 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा? ये टोटल, ये अनुपात का टोटल कितना है? 5:3। इसी को किस में बांटना है? 672 में। तो ये बताइए इन्हीं दोनों का योग कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और ये 8 जो है किसके बराबर है? 600। ये 8 हम कह सकते हैं कि 672 के बराबर हुआ। इसको जब हम काटेंगे तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 8 64 और यहाँ बचा कितना? 3। ये कितना हो जाएगा? 32, 8 को 32। एक अनुपात बराबर कितना बन रहा है? 84। एक अनुपात बराबर कितना बन रहा है? 84। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो 5 का अनुपात है और 3 का अनुपात है, देखिए हम इसमें ये बताएंगे कि एक अनुपात बराबर 84, तो 5 अनुपात बराबर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 84, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 8 40, 40 2 42। और दूसरा वाला जो है एक अनुपात बराबर 84, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 84, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 8 24, 1 25। ये हमारा आंसर है। एक ये है, एक ये। तो 672 को जब हम 5 और 3 के अनुपात में बांटे हैं तो एक आया 420 और दूसरा वाला आया 252। यही हमारा आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया? बहुत तेज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो 600 को 2:3 में बांटना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि देखिए 2:3 है, तो क्या करेंगे बताइए। इन्हीं दोनों को जब अनुपात को हम जब देख रहे हैं तो यही तो 600 के बराबर है। इसी 600 को 2 और 3 में बांटना है, तो बराबर है, हम मान लिए बराबर है। तो 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम बोल रहे हैं 5 हुआ और ये 600, तो इसको हम करेंगे 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूना 10, 0। एक अनुपात बराबर कितना? 120। तो हमको बांटना है किसमें किसमें? पहले को 2 के अनुपात में बांटना है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2 × 120 बराबर कितना हो जाएगा? 240। और जो सेकेंड वालों को देंगे हम 3 के अनुपात में, तो ये कितना हो रहा है? 3 बराबर कितना? 3 × 120 कितना हो जाएगा? ये 3 सोने सोना, 3 दूना 6, 3 एकम 3, एक आएगा 240 और अगला आएगा जो दूसरा वाला है 360 आएगा। ये आंसर है, ठीक है। हम जब 600 को 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो क्या आएगा? 240 मिलेगा और 360 मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 84 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। कैसे हल होगा देखिए आप लोग। हम पहले इसको लिख लेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब देखिए जब हम a का वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं हम a b और c का मान निकालना है ना, तो जब हम a का लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? a को ढक लेंगे और इससे गुणा कर देंगे। 3 चौको ये वाला। देखिए a का वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर a का लिखेंगे, फिर b का लिखेंगे, फिर c का लिखेंगे, तो आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान। ये हमें निकालना है। जब a का लिखेंगे तो 3 चौको 12। जब b का लिखेंगे तो b को ढकेंगे 2 चौको 8। c का रखेंगे तो c का ढकेंगे 3 दूना 6। अब देखिए आगे हम क्या करें? इसको काट रहे हैं तो कट जा रहा है। ये कितना से 2 छके 12, 2 चौको 8, 2 3 6, मतलब कि ये बना 6:4:3। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? a b अनुपात c का वैल्यू है, यही मान है इसका। आया सुन में?
क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 4a बराबर 5b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेम वही तरीका है इसको हल करने का। पहले हम लिख लेंगे इसको 4a बराबर 5b बराबर 6c। अब देखिए जब हमको लिखना a अनुपात b अनुपात c का मान, तो a को ढकेंगे तो a का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 5 6 के 30, ये a का वैल्यू है। b को ढकेंगे तो b का वैल्यू लिखेंगे 4 6 के 24। c को ढकेंगे तो इसका c का वैल्यू लिखेंगे, जिसको ढक रहे हैं उसका वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 5 20। ठीक, अब देखिए ये कट रहा है, चलिए कट रहा है, ये काटने से हम तो ये हो जाएगा कितना 5 से नहीं कटा 4, चलिए 2 से काट रहे हैं, 2 1 कम 2, ये 15 हो जाएगा। और ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और ये 10, मतलब कि ये 15 अनुपाते 12 अनुपाते 10, यही क्या हुआ आंसर हुआ। यही क्या है a 20 अनुपाते c का मान है। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तब। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन अगला है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं इसको हम। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, यदि a बटा 3, हाँ ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, अगला टाइप है। यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। तो ये तो बहुत आसान है, देख रहे हैं इसको हम। ये दिया क्या है, a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है, तो हमको a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है, यही ना। a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a के नीचे कितना 3 है तो a का वैल्यू हो गया, b के नीचे कितना 4 है 4 का वैल्यू हो गया, c के नीचे 5 है तो 5 का वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि इससे आसान क्वेश्चन बनेगा, इससे ले आसान इस क्वेश्चन का हल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो। यदि a बटा 7 बराबर b बटा 8 बराबर 9 बटा c बटा 9 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सेम वही कंडीशन है, हमको यहाँ पर लिखने पहले क्या क्या दिया, a बटा 7 है बराबर b बटा 8 है और बराबर c बटा 9 दिया है। तो हमको निकालना है किसका मान, a बटा b बटा a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है। a के नीचे 7 है अनुपाते b के नीचे 8 है, फिर c के नीचे 9 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना हुआ, 7 अनुपाते 8 अनुपाते 9। यही हमारा क्या आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ अगला लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग बढ़िया देखना। यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c
हो तो ए अनुपात सी का मान निकालना है, हो तो ए अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको देख रहे हैं कैसे ये लगेगा सवाल। हमको निकालना है ए अनुपात सी का मान। तो यहाँ पर दिया है 2a बराबर 3b, ठीक, और इसमें दिया है 4b बराबर 5c दिया है। तो हम निकाल रहे हैं, आगे देख रहे हैं a अनुपात b अनुपात c लिख लें। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है और b का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, a की जगह कितना लिखेंगे 3 और b का वैल्यू इसमें कितना है 2 हो गया। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू कितना है 4। तो b का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 5 और c का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 4। ठीक, आगे देख रहे हैं यहाँ पर गैपिंग है तो क्या करेंगे, इसके सामने क्या 2 लिखेंगे, यहाँ पर गैपिंग इसके सामने 5 है तो 5 लिखेंगे, ये बता चुके हम पहले। चलो 3 पचे 15 अनुपाते, 2 पचे 10 अनुपाते, 2 चौको 8। हमको निकालना किसका, ए अनुपात सी का निकालना। तो ए अनुपात सी का कितना मान हो जाएगा, ए का कितना दिया 15 और सी का कितना दिया है 8 दिया है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, इसमें ये दिया था 2a बराबर 3 भी दिया था। तो ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। a के सामने देखिए अंक में क्या 3 है, b के सामने अंक में कितना है 2 है। इसी तरह b के सामने अंक में 5 है, 5 है, ये हुआ b का वैल्यू। c के सामने अंक कितना है 4 है, तो ये 4 है। ठीक है, अब इसमें इसका वैल्यू हम पुट किए हैं, रखे हैं। इसके बाद हम क्या इसका गुणा किए हैं, ये आया, तो हमको a और c का निकालना है। तो a का मान ये रखें यहाँ पर और c का मान ये रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना रहने दे रहे हैं। अगले दिन हम फिर मिलेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए ठीक, जय हिंद।